हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना एक्सरसाइज 4.2। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एक्सरसाइज 4.2 जो है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। यानी कि इस पूरी एक्सरसाइज में क्या है, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके करने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्या करना है, हमें 5 इक्वेशंस दे रखी हैं जिनका हमें क्या निकालनी है, रूट्स निकालनी है। रूट्स यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि एक्स की वैल्यूज निकालनी है। किसका यूज करके, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस, क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट और लास्ट। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मानते हैं हम 1, बिकॉज अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 था तो हम 1x स्क्वायर को सिंपली एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि 10 प्लस 1, 10 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला जो नंबर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। 10 और 1 11 होता है, 10 माइनस 1 9 होता है, दोनों ही गलत है। अब दूसरे मेथड क्या था, दूसरा था हमारा 1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 को हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 आ गया। अब हम इस 10 को देखेंगे कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने फैक्टराइजेशन मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसे जाकर देखिए, मैंने उसमें सारे मेथड्स जो हैं वो बताए हैं। ठीक है, अब क्या है, 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्या हम 10 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो 10 और 1 का हमने देख लिया, ना ऐड करने पे कुछ आ रहा है और ना ही सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये वाला पेयर तो गया। दूसरा पेयर क्या है, 2 और 5। 2 और 5 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 7। लेकिन अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास आएगा 3। तो यानी कि ये वाला पेयर हम जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1x स्क्वायर माइनस, अब देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिखेंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं, माइनस है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने 3 को जो लिखा है वो मैंने 5 माइनस 2 लिखा है, पहले x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जो दो बीच के स्टेप है ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कि हम 3 को जो लिखेंगे हम कैसे लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस 5 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 3 होता है। साइंस डिफरेंट है अगर तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। सबसे इन दो टर्म्स में से निकालेंगे, फिर इन दो टर्म्स में से एक्स निकाला, एक्स माइनस 5 आ गया, प्लस 2 निकाला, एक्स माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स आ गई, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 5 है। एक्स माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच रहा है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं जिनको मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दो टर्म्स आ रही हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या है, 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो x माइनस 5 0 के इक्वल है, या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस 2। हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। इनको चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको वैल्यूज चेक करनी है कि सही आई है नहीं आई, जो भी वैल्यूज आ रही है, एक्स इजल टू 5 आ गया, एक्स इजल टू माइनस 2 आ गया, ये क्या है, सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली चीज ये रूट्स हैं। रूट्स यानी कि सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यूज। ठीक है, क्या करना है, इनको
चेक करने के लिए सही आई या नहीं आई, इनको क्या करना है आपको इस इक्वेशन में डाल के देखना है, ठीक है। LHS में डालो, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और चेक क्या करोगे, चेक आप खुद करोगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट, क्या है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम चीज 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 6 में से 2 गया 4, 1 तो आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाता है। 12 जो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकती हूँ, और 4 माइनस 3 कितना होता है 1, ठीक है। अब ये मैंने चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि देखो हम क्या है, हम 1 को कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें 1 को इस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 1 की जगह हम इसको ये जो मिडिल टर्म है ना, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म जो है बीच वाली टर्म, इसको स्प्लिट कर रहे होते हैं दो चीज़ों में, ताकि हम कॉमन निकाल सकें। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि हम जब कॉमन निकालें तो हमें क्या है, हम इजीली कॉमन नंबर्स निकाल सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा तरीका क्या था, कि पहला तरीका था 2 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो 6 प्लस 2 8 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 1 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 12 आ गया। अब 12 क्या है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब 3 और 4 है, इसमें से 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है, और ये हमारा 1 है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे फटाफट से, 2x को निकाला बचा x प्लस 2, यहाँ पे माइनस 3 को जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगी तो क्या आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2 को बाहर निकालेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम चीज x प्लस 2 या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 2x माइनस 3 0 के इक्वल होगा। इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है, और इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू 3/2 आ जाती है, ठीक है। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है आपको √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 5√2 में से √2 गया, 4√2 आएगा, बीच में 4√2 नहीं है। 5√2 में √2 ऐड करेंगे 6√2 आएगा, 7 है बीच में। क्या करेंगे, दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करेंगे। 5√2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 5, क्या बन जाएगा 5, और √2 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। क्या हो जाएगा 10। अब देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 5 और 2 को ऐड करूँ तो मेरे पास 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा, और बीच में क्या है 7 ही है, तो हम इसको लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 7x को हमने कैसे लिख दिया, 7x को हमने लिख दिया 2 प्लस 5, मतलब 7x को हमने लिखा 2x प्लस 5x, ठीक है। कॉमन निकालेंगे, 2 क्या होता है, 2 होता है हमारा √2 मल्टीप्लाई बाय √2। जब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे √2x निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा √2x था, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ठीक है। अब प्लस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 5, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x प्लस √2 कॉमन है, बाहर निकाल लो इसे। जैसे ही x प्लस √2 को बाहर निकालेंगे अंदर आ जाएगा मेरे पास √2x प्लस 5, मतलब क्या बच रहा है, इस वाली टर्म में √2x बचेगा और इसमें 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये वाली टर्म 0 है या फिर √2x प्लस 5 क्या है 0 है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -√2, और √2x प्लस 5 क्या आएगा हमारा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5/√2। क्या आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी -5/√2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आंसर चेक करते हैं पीछे से। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसका एक रीजन है, वो मैं बताती हूँ। क्या है क्वेश्चन 4.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 4.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ठीक है। कहाँ गई हमारी एक्सरसाइज, ये रही 4.2
2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, -5/√2 और -√2, यही आया -5/√2 और -√2। देखो अब मैंने आपको आंसर चेक करने के लिए इसलिए बोला पीछे से, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कई बार तो हमें एज इट इज आंसर दे देते हैं, जो हमारा आया वही पीछे है। कई बार क्या होता है, कुछ अलग होता है। कैसे, मान लो ये जो आपका आंसर है ये दूसरे तरीके से कैसे हो सकता था, अगर मैं √2 को रेशनलाइज करती, यानी कि -5/√2 है ऊपर, और क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिनोमिनेटर से रूट हटानी है, ठीक है। तो क्या करती है, मैं ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और ये बन जाता है मेरा माइनस, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फ्रैक्शन है उसमें हम सेम नंबर को ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, -5/√2 हो गया और नीचे क्या आ गया 2, तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। सो कभी भी जैसे कि आप MCQ सॉल्व करते हैं उसमें आपको ये आंसर नहीं मिल रहा, तो क्या पता उसमें ये वाला आंसर दिया हो, है ना। आप NCERT सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो मैंने चेक कर लिया कि यही आंसर है पीछे, तो कई बार क्या होता है, कई बार फॉर्म्स चेंज होती है। फॉर्म्स चेंज होना इन द सेंस ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके पीछे दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। क्या इक्वेशन दी है हमें, इक्वेशन दे रखी है 2x² - x + 1/8 = 0। अब इक्वेशन को सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। अब देखो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे, इन सभी के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। इन सभी के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्या लिख दिया हमने, तो हमने लिख दिया 1, बिकॉज कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं दिख रहा है आपको तो हम 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, हमें इसे 8 करना है, तो हम ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाएगा आपका 8 2 ज़ा 16x² - 8x + 1 = 0, ठीक है। अब क्या है, 16x² - 8x + 1 = 0, अपॉन में 8 था, 8 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं दोनों ही साइड 8 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, यहाँ आ गया मेरा 16x² - 8x + 1 = 0 × 8 0, ठीक है। अब उसके बाद है 16x² - 8x + 1 = 0। क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, 16 + 1 17, 16 - 1 15, ठीक है। तो 8 तो आ ही नहीं रहा। दूसरा मेथड क्या था, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया मेरे पास, 16 आ गया। अब 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 8 लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो अगर आप, तो क्या हो रहा है, 8 + 2 10 होता है, 8 - 2 6 होता है, तो ये तो नहीं होगा। 4 + 4 कितना होता है, 4 + 4 होता है मेरे पास 8, 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 16x² - 8 को कैसे लिखेंगे हम, 4 + 4 कैसे लिखेंगे, 4 + 4, तो हो जाएगा मेरे पास -4x - 4x + 1 = 0। साइंस का हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज साइंस में क्या होता है, साइंस में बहुत दिक्कत आती है कि यहाँ पर -8x लिखा है और मैंने आपसे बोला 4 + 4 8 होता है, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, -8x लिखा है ऊपर, नीचे लिख देते हैं +4x + 4x। भाई ये तो गलत हो गया ना, ऊपर -8x लिखा है, आप उस नीचे उसको साइन ही चेंज कर दे रहे हो। ऐसे नहीं करना है। जब ऊपर -8 लिखा है, मैंने आपको बताया कि हम 4 + 4 लिख सकते हैं, तो यानी कि हम -8 को 4 + 4 लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं -4 लिख दूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सेम है, ठीक है, तो ऐड करेंगे 4 + 4 8 आ रहा है, और साइन क्या रहेगा, साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। सो साइंस का हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो साइंस में क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, दोनों में 4x कॉमन है, 4x आ गया, 4x - 1। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से हम -1 बाहर निकालें। -1 क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ये वाली टर्म यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। तो अंदर बचेगा 4x - 1 = 0। सेम चीज क्या आ रहा है, 4x - 1, और क्या बचेगा, इस दोनों को जैसे हम बाहर निकालेंगे, यहाँ बच रहा है हमारा 4x और यहाँ क्या बच रहा है, -1 = 0। क्योंकि हमारे पास दोनों ही टर्म्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4x, ये जो पूरी इक्वेशन थी ना,
ये वाली, ये एक्चुअल में क्या है, ये 4x-1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि हमें तो क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आंसर 4x-1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4। अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 प्लस 1 101 होगा, 100 में से -1 करेंगे 99 आएगा, 20 तो आ नहीं रहा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा था 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ रहा है। अब 100 को देखो हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं कि वो जो दो नंबर मिलेंगे ना हमें, उनको ऐड ही सब्ट्रैक्ट करके 20 आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 100 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखती हूँ तो क्या होगा, 100 होगा, लेकिन 10 और 10 जो है उनको ऐड करने से मुझे 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब पहला तरीका तो ये है कि हम डायरेक्टली, अगर हमें दिख रहा है या हमें पता चल गया कि 100 को हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके लिख सकते हैं, तो 100 आएगा और ऐड करेंगे तो 20 आएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है 100 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 से 25, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि मैं 100 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या है, हमें 4 नंबर मिल गए। अब इन 4 नंबर्स को हमें क्या करना है, 2 नंबर बनाना है, ताकि हमारा मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आए। अगर मैं इसको लिख दूं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय, नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 हो रहा है। 2 2 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अब ये तो ठीक है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 20 आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि अगर 25 में मैं +4 करती हूँ 29 हो जाता है, और 25 -4 करूँगी तो 21, तो ये पेयर नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 2 को 5 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 2 को 5 से 10 और अगेन 2 को 5 से 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 भी होता है और 10 + 10 20 होता है। आप चाहें आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जहां आपको साफ साफ दिख जाए कि हाँ भाई इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। दूसरा, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइंस का हमेशा ध्यान रखना, 20 को हम क्या लिखेंगे, 10 + 10, बट यहाँ पे -20 तो हमने क्या लिखा, -10, क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस तो ऐड होगा, 10 + 10 20, साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का। क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन नंबर हो जाएगा हमारा 10x। 10x को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो इस वाली टर्म में क्या बचेगा हमारा 10x, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 और x मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 10x निकाल दिया, बचा 1। अब ये वाली जो टर्म है -10x प्लस 1, इसमें सिर्फ साइन की चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही -1 को बाहर निकालेंगे अंदर बचेगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0। क्या बचेगा, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। सेम टर्म्स कौन सी हैं, मतलब कॉमन टर्म्स ये हैं, इनको बाहर निकालते हैं। 10x - 1 अंदर क्या बचेगा, इस वाली टर्म में से 10x अंदर बचेगा और इस वाली में से -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, सेम टर्म्स आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है 1/10। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दे रखा है, हमें प्रॉब्लम दे रखी है जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है। अब जब मैंने आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम क्या है प्रॉब्लम की इक्वेशन बना सकते हैं, जो सिचुएशन दे रखी है उसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसीलिए अब क्या है, क्योंकि अब तो हम सिर्फ एक्सरसाइज के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और क्या करना है, हमें इक्वेशन सॉल्व करके फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशंस लेंगे। फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन ये है और इसमें सेकेंड पार्ट की इक्वेशन ये है। इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एग्जाम्पल जो दिया है हमारी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 1, उससे सॉल्व करना था। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इक्वेशन है x² - 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। और जो सेकेंड पार्ट है उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन है x² - 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 टू 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 और 324 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आएगा। अब 324 का हम सब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को हम 324 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 2 16 जा कितना होता है 32 और 2 2 जा 4। देन उसके बाद 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड होगा 9। अब क्या होगा, अब ये हमारा डिवाइड होगा किससे, 9 से। किससे, 9 से। देखो हम 3 से भी कर सकते हैं बट 9 से कर ले देते हैं, क्योंकि हमें क्या, हमें तो फटाफट फटाफट आंसर चाहिए। 9 9 जा 81, 9 9 जा 1। तो हम क्या है, हम 324 को कैसे लिख सकते हैं, 324 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब क्या करना है, हमारे पास ये 4 डिजिट है, इन चारों को हमें 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है ताकि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 45 आए। तो देखो अगर मैं 4 को मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 9 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 9 सेम ही चीज़ है, 36 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 324 आएगा। और अगर मैं 36 और 9 को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, 36 9, 6 प्लस 9 15, 3 प्लस 1 4। यानी कि अगर मैं 36 मल्टीप्लाई बाय 9 को मल्टीप्लाई करूँ तो 324 आएगा, ऐड करूँ तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वो दो नंबर मिल गए हैं, जिसमें हमें क्या करना है, 45 को स्प्लिट करके हमें कैसे लिखना है, 36 प्लस 9। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 टू 0। कॉमन निकालते हैं, इस सारी टर्म यहाँ से क्या निकलेगा, x को बाहर निकालते ही इसमें बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 36। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, लेकिन हम माइनस 9 को बाहर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इस वाली जो ये हमारी टर्म आई है ना, इसमें x पॉजिटिव, और हमें यहाँ पर भी क्या है, अंदर x पॉजिटिव आया, उसके लिए हमने माइनस 9 को बाहर निकाला, x पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या है 324, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स क्या होगी, कॉमन हो गई, इनको बाहर निकालेंगे, x माइनस 36। जैसे ही इसमें से निकाला, यहाँ इसमें क्या बच रहा है x, और इसमें क्या बच रहा है माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 36 0 के इक्वल है और x माइनस 9 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। और हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें बोला गया था कि हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है। क्या आंसर आया, x की वैल्यू 36 और 9 आ रही है। ठीक है, अब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, और वो है हमारा पार्ट सेकेंड। कौन सा पार्ट है, अब हमारा सेकेंड पार्ट है। क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सेम चीज, 750 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 750 का जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये 1 रह जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 5 जा 10। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा होता है 35, तो 35 हो गया, तो क्या बचा 2, और ये आगे 25 ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, अगेन 5 से 3, और ये 1। ठीक है, अब फटाफट से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब क्या है, हमें 375 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 55 लाना है, उसके लिए हमें 2 डिजिट चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25, और 25 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो मेरे पास आ जाएगा ये 75। लेकिन ये तो हमारा नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आया, 10 और 75 आया, 10 और 75 आया, इनको ऐड करने पे ना सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 55 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे दूसरे नंबर्स। तो मान लो ये हमारा 750 हम कैसे लिख सकते हैं,
2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है हमारा 25 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 और 30 और 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आपके पास इक्वेशन आए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना हो, फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा क्या करना, इस वाली टर्म को उठाना, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसके बाद जो नंबर्स आए उनको मल्टीप्लाई करके क्या करना, दो डिजिट्स बनानी है आपको। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट्स बनानी है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा 75 और 10 आ रहा था। 75 और 10 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 55 नहीं ला सकते। फिर हमने दोबारा ट्राई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 30। ठीक है, और 25 और 30 को ऐड करके 55 आ गया। हमें पता चल गया कि 55 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे। क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, बोला कि एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। और हमने देख लिया कि 55 को हम कैसे लिख सकते हैं, 55 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30। क्या है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, x निकाला x माइनस 25 माइनस 30 निकाला x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x माइनस 25, यहाँ आ गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे, x माइनस 25 0 के इक्वल है और x माइनस 30 भी 0 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 25 आएगी और यहाँ से आएगी x की वैल्यू 30। ठीक है, अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जिसमें हमें क्या बोला था कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में दी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, अब हमें वो 2 नंबर्स निकालने हैं जिनको ऐड करके तो 27 आए और उन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 182। क्या आना चाहिए 182। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या है, हमें यहाँ से और यहाँ से दोनों का यूज करके सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है। और वो भी सी कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल क्या यूज होगा, एक वेरिएबल यूज होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं मान लेती हूँ एक मेरा नंबर x है तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। कैसे ऐड करो दोनों को, x प्लस 27 माइनस एक्स, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो x से x गया, क्या आ गया 27। इतना तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने कहा गया है कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करके 27 लाना है, उसमें से हमारा पहला नंबर हो जाएगा क्या x और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन देख ली। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 182। अब पहला नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स, क्या आना चाहिए 182। क्या हो जाएगा 27x, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। जनरली हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे, इसीलिए हम LHS को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 बचेगा 182, एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और 27 क्या हो जाएगा 27 माइनस में चला जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहले ऐसे ही लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और ये अब हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अगेन 182 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, क्या आ रहा है 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, हमारा हो गया 91। सबसे पहले 91 है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7,
7 वन ज़ा 7, और 7 से के बाद क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, एंड देन आ गया 30, 1 ज़ा 30। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा 27 आना चाहिए। क्या करेंगे, 2 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 14, और ये 13 है ही, और इनको ऐड करेंगे। 14 और 13 को मैं ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 4 + 3 7, 1 + 1 2, 27। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 27x + 182 = 0। इसको हम लिखेंगे -13x - 14x + 182 = 0। x को बाहर निकाला, x - 13 आ गया, -14 को बाहर निकाला, x - 13 = 0। इसको बाहर निकाल देंगे पूरा, x - 13, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर x रह गया, यहाँ पे -14 रह गया, = 0। इस वाले पार्ट से x की वैल्यू मेरे पास 13 आ जाएगी, और इस वाले पार्ट से x की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व हो गया। क्रॉस चेक करने क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लो। अभी हमने देखा 14 और 13 को ऐड करेंगे 27 ही आएगा। उसके बाद दूसरा क्या, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक आते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब मान लो मेरा एक नंबर x है तो मेरा दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1। कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आ रहा है, तो अगर एक पॉजिटिव भी बोल दिया तो यानी कि अगर मेरा एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। तो क्या है ये हमारे पॉजिटिव भी है और कंसेक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, अब नंबर्स मिल गए। क्या कहा गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इनके स्क्वायर्स का क्या है, हमारे पास सम निकालना है। तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया था कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब हमने वो निकाल लिया है कैसे, कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि एक के बाद एक आते हैं। इनके स्क्वायर का सम क्या है, 365। तो पहले वाले का स्क्वायर x² हो जाएगा, दूसरे वाले का क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है, 365। सॉल्व करते हैं, x² एज इट इज, x + 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगेगी आपकी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 2x + 1 = 365। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² + x² 2x² + 2x। अब 365 को धर ले आते हैं, +1 माइनस, अच्छा एक काम करते हैं पहले, 2x² + 2x हो गया, 1 को धर लेकर जाएंगे, 365 - 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x² + 2x = 364। क्या करेंगे अब हम, साफ दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, और सिंपल हो जाएगी। और हमें मैथ्स में हमेशा यही करना होता है, जितना सिंपल कर सके, जितना इजीली कर सके उतना इजीली करो। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया, x² + x, और ये क्या हो जाएगा, 2 18 = 36, 2 2 = 4। तो हमारे पास आ गया ये। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x² + x - 182 = 0। क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, यानी कि इसको 2 नंबर्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 = 18 और 2 1 = 2, 7 से करेंगे, 7 1 = 7 और 7 3 = 21, 13 किया। ठीक है, अब क्या है, अब हमें चाहिए 1। सेम चीज है, 2 7 = कितना होगा, 14, और ये हो गया हमारा 13। ठीक है, 14 और 13 को, 14 में से 13 गया, क्या आ गया, 1। तो इसको हम लिख देंगे x² + 14x - 13x - 182 = 0। ठीक है, अब देखो पहली वाली जो इक्वेशन थी, पहली वाली में भी हमारे पास क्या आया था, 14 और 13 आया था, लेकिन यहाँ पर हमें बीच वाली टर्म कैसे मिल रही थी, 14 और 13 को ऐड करने को मिल रही थी। इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम है, 14 और 13 ही आई है हमारे पास टर्म्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको माइनस करके हमें 1 मिल रहा है, यानी कि बीच वाली टर्म। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों में से x को कॉमन निकाला, इसमें आएगा x, और इस वाली में क्या बचेगा, 14। यहाँ से -13 को कॉमन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली टर्म बनानी होती है ना। अब देखो 13
यहाँ आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आया x माइनस 13, और ये बन गई हमारी x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0 है। इस वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 13, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 14। क्या आ गई x की वैल्यू? x की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 14। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास? x की वैल्यू माइनस 14 आ गई। कंडीशन चेक करेंगे। क्या बोला गया था हमें स्टार्टिंग में ही कि हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कि कंसेक्यूटिव हो और पॉजिटिव इंटीजर्स हो। लेकिन यहाँ पे तो एक वैल्यू 13 और एक माइनस 14 आई है। क्या क्या वैल्यूज आई है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करके? एक है x इक्वल टू 13 और एक है x इक्वल टू माइनस 14। हमें पहले ही बोला गया था कि क्या होना चाहिए? कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब क्या है, इसमें एक 13 आ रहा है, एक 14 आ रहा है, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हमें सिर्फ यही वाली वैल्यू चाहिए। ये हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं यूज होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, अब तो ये वैलिड है। पहला नंबर क्या लिया था हमने? x, दूसरा नंबर क्या? x प्लस 1। तो मेरा पहला नंबर जो है वो x है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या था? x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 या हो गया 14। और दूसरा नंबर क्या हो गया मेरा? दूसरा नंबर हो गया मेरा क्या? 14। तो 13 और 14 क्या है? हमारे वो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके, मतलब जिनके स्क्वायर को ऐड करके मेरे पास 365 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमने देखा क्या था? क्वेश्चन में हमें साफ बोला गया था पॉजिटिव नंबर होना, पॉजिटिव इंटीजर और कंसेक्यूटिव, कोई भी दो ऐसे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी कि एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, अब इनके स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो 365 आएगा। हमने इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू माइनस 14। क्योंकि अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। लेकिन हमें क्या है, हमें तो जो बोला गया वो पॉजिटिव नंबर बोला है, और एक नंबर क्या है? एक मेरा x है। इसमें से मुझे कोई एक नंबर लेना है, तो पॉजिटिव वाला लूंगी। जैसे ही मैंने 13 को लिया तो एक नंबर मेरा अगर 13 है तो दूसरा क्या होगा? 14, क्योंकि 13 के जस्ट बाद आता है मेरे पास 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. Okay, अब देखो altitude of a right triangle, ठीक है, क्या बोला है? हमें बोला गया है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। सबसे पहले बना लेते हैं। देखो राइट ट्राइंगल जो होता है आपका, क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है हमारा, उसमें हमारी तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये हो गया हमारा एंगल। इसमें हमें बोला गया है जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। नहीं नहीं नहीं, क्या बोला है? हमें बोला जा रहा है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि अगर मैं इसका बेस मान लूं x है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? x माइनस 7। यही बोल रहा है क्वेश्चन। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस को मैं x मान रही हूं तो उसका एल्टीट्यूड यानी कि उसकी हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर देख रहे हैं इसमें हम, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? x माइनस 7। अब उसके बाद उसने दे दिया कि इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। ठीक है, कुल मिला के उसने हमें बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेन्यूज दे दिया है। इसको क्या है? इसको नेक्स्ट पेज से क्या है? सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे दिया हमें? राइट एंगल ट्राइंगल दिया, ये 13 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है मेरा वो x माइनस 7 सेंटीमीटर है, और बेस जो है मेरा वो क्या है? वो x सेंटीमीटर है। क्या निकालना है? हमें दोनों साइड्स निकालनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या? x माइनस 7, बेस क्या है? x है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 7 है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा? आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 196, नहीं 169 होगा। क्या होगा? 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 49 को पहले उधर ले जाते हैं, तो 169 माइनस 49। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 169 में से 49 गया तो कितना आ जाएगा? 1 एज इट इज आएगा। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 9 गया 0। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सेम चीज दोनों इक्वेशन, दोनों साइड हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है हमारे पास क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। 60 है, अब 60 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 230, 215, ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं और 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना जाएगा? 12, और 12 और ये 5। अगर मैं 12 में से 5 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब सबसे पहले देख लो कि 12 माइनस 5 हमें लिखना है और इससे हमें माइनस 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस 7 आना चाहिए। यानी कि साइन किसका आएगा? माइनस का। तो बड़े नंबर पर किसका साइन होना चाहिए? माइनस का साइन होना चाहिए। अब क्या करना है? माइनस भी करना है, तो ये साइन हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, तब जाके हमारा ये आएगा। यानी कि मुझे ये तो पता चलेगा मुझे 12 और 5 का यूज करना है। साइन का कैसे करोगे? इसीलिए हमने क्या है, पहले ट्राई करके देख लिया कि अगर मैं -12 प्लस 5 करूँ तो मेरे पास -7 आएगा। कैसे? साइन क्योंकि दोनों के डिफरेंट है, 12 और 5 साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा। 12 में से 5 गया 7, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। -7 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो जब भी आप इस बीच वाली टर्म को इस तरीके से लिखते हो दो टर्म्स में, तो हमेशा इसको ना एक बार चेक जरूर कर लेना। मैंने जैसे लिखा -12x प्लस 5x, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 5, क्योंकि दोनों के साइन क्या है? अलग अलग है। जब भी दोनों नंबर्स के साइन अलग होता है माइनस करते हैं। 12 में से 5 गया 7x आ गया, और साइन किसका आएगा? हमेशा बड़े नंबर का, तो हमारा सही है। कॉमन निकालेंगे, x निकाला तो क्या बचा? x माइनस 12। यहाँ से 5 निकाला, अगेन बचेगा x माइनस 12, और ये हो जाएगा x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम चीज इस यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 12 आ जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगी? x की वैल्यू -5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब देखो सेम चीज है कि भाई हमें तो ये साइड से ही थी, क्योंकि हमारा जो बेस है वो x सेंटीमीटर है। क्या बेस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? तो ये तो इक्वेशन हो, मतलब वैल्यू नहीं होगी, ये वैल्यू। अगर मेरे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर आ रही है। क्या आ रही है? मेरे पास बेस की वैल्यू क्या आ रही है? 12 सेंटीमीटर आ रही है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्लियर हो गया है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है उसमें हमारा, मतलब जो हमारा राइट एंगल है उसमें हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है 5 सेंटीमीटर, बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, सो एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या करती है? कुछ पॉटरी आर्टिकल्स जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर आर्टिकल की, वो क्या है? was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find number of articles produced and cost of each article. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। पहली चीज तो ये निकालनी है।
दूसरी चीज हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें निकालनी है। अब देखो ये तो हमें दे दिया, अब हमें इसमें एक और चीज दे रखी थी, वो क्या थी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आर्टिकल की वो हमें दे रखी है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दी है और हमसे पूछा गया है। तो अब क्या है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम एक्स मानेंगे। क्यों एक्स? इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हर आर्टिकल की वो क्या है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि जो हमें कॉस्ट दी वो क्या दी? कॉस्ट उन्होंने बोल दिया 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि मान लो एक दिन हमारे आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने? एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी हमारी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हर आर्टिकल की वो क्या है? जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका डबल और ऐड 3। ठीक है, क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। क्लियर? और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे दी है, जो कि क्या है? जो कि हमारी 90 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दी है हमें? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे दी है 90 रुपीज। क्या क्या है हमारे पास? अब हमें लेट किया पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लो अगर एक्स है, तो उसने बताया कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या होगी हमारी? वो है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, यानी कि मोर देन 3। तो कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, अगर मैं उससे क्या मल्टीप्लाई कर दूं? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने? एक्स है, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 और टोटल कॉस्ट क्या है? 90। इक्वेशन बन गई। क्या करना है? सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा? माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है? अब हमारे पास 2 और 90 है। क्या 2 और 90 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 आएगा? नहीं आएगा। क्या करेंगे? दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। 2 को 90 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 180। क्या आ गया? 180 हमारे पास आ गया है। 180 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 290, 2 से किया 45, 3 से किया 3 1 3, और उसके बाद 15, 3 5 15 और 5 1 5। अब हमें इस तरीके से लिखना है ऐसे कि हमारे पास क्या आए? 3 आए। तो देखो क्या होगा अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं और इसको मल्टीप्लाई करूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 5 15। और 12 और 15 का डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है। तो यानी कि अगर मैं 12 और 15 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 180 आएगा, और अगर इन 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आ जाएगा। लिखते हैं 2x स्क्वायर को मैं कैसे लिखूँ? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे? अब देखो 2x और 15x में क्या कॉमन है? सिर्फ x। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने पहले बोला था, इसको जरा चेक कर लिया करो कि ये हमारा सेम आएगा नहीं आएगा। तो माइनस 12x प्लस 15x, दोनों का साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 12 जाएगा, कितना आता है? 3 आता है। साइन हमेशा बड़े नंबर का, यानी कि 15 का। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2x आएगा। 2x को बाहर निकाला, x माइनस 6 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 15 आएगा, प्लस 15 को बाहर निकाला, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? x माइनस 6, अब क्या अंदर बचेगा? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 15/2। x की वैल्यू से निकालनी। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया था वो चेक करना है। x एक्चुअल में क्या था? x था मेरा नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये वाली वैल्यू तो गई। कौन सी वैल्यू वैलिड है? ये वैल्यू वैलिड है। क्या है? x की वैल्यू मेरे पास 6 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें क्या है? x था मेरे पास। नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में वो कितने हैं? वो हैं 6। और अब हमें निकालनी थी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है? वो है 2x प्लस 3, यानी कि जो आर्टिकल मेरे एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका डबल और उसमें 3 ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू मेरे पास 6 है, प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 यानी कि 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15। तो यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल जो आए हैं वो 6 हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट मेरे पास 15 है। ठीक है,
और टोटल कॉस्ट हमें जो दी गई थी वो दी गई थी 90। क्या दी गई थी? 90 रुपीज़ दी गई थी। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6 5 ज़ा 30, 6 1 6 प्लस 3 9। तो हमारा आंसर एकदम सही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमेशा याद रखना कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से मैथ्स आएगी, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।